हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 2 का श्रवण करेंगे। ये अध्याय बहुत ही ज़्यादा फलकारी है, हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। देखो, अधिक मास में भगवान जी थोड़ी सी ही पूजा पाठ जप तप करने से सरलता से श्री हरि को पाया जा सकता है और उनकी अपार कृपा हमें प्राप्त होती है। तो इस महीने में कुछ न कुछ अपनी सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें, पूजा पाठ तप जरूर करें, क्योंकि ऐसे थोड़ी सी ही पूजा करने से हमें उसका फल करोड़ गुना मिल जाता है। तो ऐसे ही छोड़ना नहीं। हमारे श्री हरि को ये पुरुषोत्तम मास बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। पुराणों में कहा गया है कि जो भी इस मास में पूजा पाठ तप सामर्थ्य अनुसार दान करता है, उसे इस लोक में धन, समृद्धि, संतान, सुख, वैभव, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती और वह मोक्ष तो पक्का पाता है। श्री हरि विष्णु के धाम को अवश्य जाता है। तो आइए सुनते हैं। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास भगवान की जय। पहले अपने गणेश जी महाराज को याद करते हैं और गुरु महाराज को नमन करते हैं। फिर सुनेंगे हम पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 2। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम दियो अभय वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे केशव माधव की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जो श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, उसे सुनकर अब मैं यहाँ यज्ञ करने आए ब्राह्मणों के लिए आया हूँ। यहाँ यज्ञ में दीक्षा के लिए हुए ब्राह्मणों के दर्शन कर मैं धन्य हुआ। सूत जी की बात सुनकर सभी ऋषि बोले, हे सूत जी, जो कथा आपने वेद व्यास जी के श्री मुख से सुनी, वही कथा हमें भी सुनाइए। फिर ऋषि बोले, हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो अमृत से भी अधिक हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझसे ज्ञान है और जो मैंने व्यास जी के मुख से सुना है, वह है अब आपसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान पर पहुँचे। वहाँ पर भगवान के श्री चरणों में अलकनंदा नदी बह रही थी। वहाँ पर ब्रह्म में लीन जितेंद्रिय, निर्मल और तेजोमय ऋषि नारद को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब नारद जी ने उन्हें साष्टांग नमस्कार किया और फिर भगवान जी श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी से कहने लगे, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर, हे सत्यपते, हे संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यवादी हो, त्रिसत्य हो, सत्य की सार रूप हो, सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य योनि हो। आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है और वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तर जाती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था, सभी पापी हो जाते थे। ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। यह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी हैं, सब विषयों में आसक्त हैं। स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाली लाभदायक कथा, व्रत आदि कुछ विचार करके मुझे बताइए। मैं आपके मुखार बिंद से
कुछ सुनने की इच्छा से ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। इस प्रकार नारद जी के वचनों को सुनकर भगवान आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। भगवान गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, रास के ईश्वर, रसिकों के आभूषण, वृंदावन बिहारी, ब्रिज के प्रति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहना शुरू किया। भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे, हे नारद, अब तुम भगवान श्री कृष्ण की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी पर कौन समर्थ है। हे नारद जी, ऐसी कथा भी तुम जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम मास महत्तम को कहता हूँ। यह पुरुषोत्तम मास दरिद्रता और वैधव्य का नाश करने वाला, यश का दाता, सतपुत्र और मोक्ष को देने वाला है। अतः शीघ्र ही इसे सुनना चाहिए। नारद जी बोले, हे मुनि, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है? उसका महत्तम क्या है? यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद जी का वचन सुनकर श्री हरि नारायण पुरुषोत्तम मास में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम मास का नाम तो बड़ा है, इसका भी कारण है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर भगवान पुरुषोत्तम ही हैं, इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले कि चैत्र आदि मास के जो हैं वह अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपया के लिए निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधि, आप मुझे इस मास का स्वरूप विधान के सहित कहिए। हे प्रभु सतपति, इस माह में क्या करना चाहिए? कैसे स्नान करना चाहिए? क्या दान करना चाहिए? इस मास का जप, पूजा, उपवास आदि का क्या साधन है? कहिए, इस मास के विधान से कौन सी देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं? हे तपोधन, इसके अतिरिक्त और जो भी कुछ तथ्य है वह कृपया सब मुझसे कहिए। साधु दीनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वह बिना पूछे कृपया करके सदुपदेश किया जाता है। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दरिद्रता से पीड़ित, पुत्रों को चाहने वाले, जड़, गूंगे, ऊपर से अपने को बड़ा धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, परिस्त्रीगामी, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिसके भ्रष्ट हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंगों वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से जिनके अंग सूख गए हैं, ऐसे मनुष्य जिन अनुष्ठानों के करने और सुनने से पुण्य उत्पन्न न हो, हे प्रभु ऐसे प्रयोग हमको सुनाइए। संसार की विचित्र दशा देखकर मैं दुखी हूँ। मानव स्वार्थ से भर गया है और कितनी ही दुखों से घिरा हुआ है। महामारी, वैधव्य, अंगहीनता, रोग आदि जो दोष हैं, इन दोषों से दुखित मनुष्य को देखकर ही जगन्नाथ मैं दुखी हूँ। अतः मेरे ऊपर दया करके हे प्रभु मेरे मन को प्रसन्न करने वाली कथा को विस्तार से बताइए। हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, कृपया करें। इसके बाद सूर्य कहते हैं कि इस प्रकार
नारद के परोपकारी और जनहित कारक मधुर वचनों को सुनकर देवादेव भगवान नारायण चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले भजन बोले। पुरुषोत्तम महास महत्तम अध्याय 2 संपूर्णम। कल अध्याय 3 में आगे की कथा सुनेंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में श्री भगवान ने नाम की महत्ता बताई है। नाम जाप करके हम सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए मन से हर क्षण हर पल सिर्फ नाम जाप करते रहें। महामंत्र का जाप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।